नमस्कार, मैं राज सालवे आपका फिर से एक बार नाद विनू फ्लूट में स्वागत करता हूँ। मैंने लास्ट फ्यू डेज में एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जितने भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं उसमें जो मैं जिस प्रकार से काम करता हूँ, थोड़ा बहुत जो फिंगरिंग पे मैंने जो काम किया है उस पे बहुत यानी कि रिस्पॉन्स भी आया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी ज़रूरत है तभी जाके। और मेरा फ्लूट मेकिंग ये मैं खुद ट्रायल एरर बेसिस पे मैं सीखा हूँ। उसके बाद मैंने मेरे गुरुजी से और शास्त्र शुद्ध पद्धति से किस प्रकार से फ्लूट मेकिंग करनी चाहिए वो भी मैंने सीखा है। और मेरी कोशिश रहती है कि एक परफेक्ट आपको जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से मैं फ्लूट को टर्न करके आपको मेक करके दूँ। तो मेरी कोशिश वही कंटिन्यूसली चालू रहती है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्लूट बन जाए, उसके साथ आपको प्ले करने में भी ईजी हो जाए, क्योंकि जब आप इजीली प्ले करेंगे तभी उसका आप आनंद ले पाएंगे। अदरवाइज हम उस पर बहुत ताकत लगा रहे हैं, यानी आधी ताकत वो फ्लूट ग्रिपिंग में जा रही है और आधी ताकत हम प्लेइंग में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑफ प्लेइंग का वो थोड़ा कम हो जाता है। और जब मैं फ्लूट इस प्रकार से कोई मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन करता हूँ तो उसमें मैं डेफिनेटली ये चीज़ याद रखता हूँ कि सुरों पे कोई असर ना हो जाए, टोन क्वालिटी उसकी कम ज़्यादा ना हो जाए। तो इसमें ये मेरा पूरा ध्यान रहता है। तो आज मैं उसी बेस पे मैंने एक सी शार्प बेस बनाई है। सी शार्प बेस बनाते समय उसका जो रेगुलर डायमीटर है, अब वो रेगुलर डायमीटर मैंने कि जनरली लोग इस प्रकार से बनाते हैं 30 mm इंटरनल डायमीटर, 31, 32 इन बिटवीन कोई भी इसमें, यानी कि फिक्स ऐसा नहीं, फिक्स तो रहना चाहिए 31, 32 ये रहता है तो बहुत परफेक्ट है। अभी इसमें होता क्या है कि डायमीटर बढ़ाने से इन बिटवीन का लेंथ होल डिस्टेंस कम होता है, डायमीटर कम करने से बढ़ जाता है। तो हम ज़्यादा मैक्सिमम डायमीटर भी नहीं उसे बढ़ा नहीं सकते, ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलर एक रेंज का एक डायमीटर बाम्बू अगर आपके पास होता है तो यू कैन मेक द फाइन फ्लूट। और ये फ्लूट ऊपर के तार सब तक जाना चाहिए, मेन बात यही होती है। जो बास फ्लूट, बेस फ्लूट जैसे हम कहते हैं, जो जैसे सी शार्प है, सी नेचुरल है, इन बिटवीन और उससे भी आगे जाके हम शंख फ्लूट, मैं अभी एक शंख फ्लूट पे काम कर रहा हूँ जिससे कि वो इजी टू प्ले हो जाए हर किसी को। तो ये जो सी शार्प है उसका जो डायमीटर मैंने कंसिडर किया है, उसका फिंगरिंग उस हिसाब से है, उसका होल साइज एवरीथिंग शुड बी वेरी फाइन। आप उसका आवाज़ सुनेंगे तो आप यू कैन फाइंड इजीली। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, उसमें ग्रिपिंग बहुत ईजी मैंने कर दिया है, लिटिल बिट कस्टमाइजेशन कर दिया है। अब ये मैं जो सब जिस फ्लूट के बारे में बोल रहा हूँ, दैट फ्लूट इज दिस वन, ठीक है। तो आज मैं आपको ये फ्लूट का ट्यूनिंग विद श्रुति बॉक्स एंड तानपुरा, दो जब हम मेक करते हैं तो श्रुति बॉक्स आई जस्ट यूज इट नाउ, एंड आफ्टर दैट फाइनल ट्यूनिंग दोनों को सा एक साथ मिला के फिर उसका ट्यूनिंग में करूँ। तो दोनों को सा एक साथ मिला के मैं आपको यहाँ पे उसका आवाज़ सुना देता हूँ। उसके बाद सारे ग म प ध नि सा सेम मैं उसे बस सा पे ट्यून कर देता हूँ। सा और प वो दो सुर इसका में कंटिन्यूसली प्ले होते रहेंगे, उसके साथ मैं बाकी सुर मैंने लास्ट इससे पहले जितने वीडियोस दिए उसमें मैं सा रे ग म हर एक नोट को प्ले करके दिखाता। तो मुझे नहीं लगता अब इसके आगे मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक जितने भी मुझे रिस्पॉन्स आए देखे मैंने, तो सबको मेरी फ्लूट बहुत पसंद आ गई है। उसमें जो मेरे ट्यूनिंग वगैरह प्रोसेस, तो उससे आगे मैं डेफिनेटली अभी जब सा कंटिन्यूसली लगा के उसका हर एक नोट प्ले करते जाऊंगा तो डेफिनेटली उसमें आपको उसका अंदाज़ा आ जाएगा। मेरी कोशिश रहती है कि आपको परफेक्ट फ्लूट मिले। इनकेस आपके पास मेरे से एक दो सुर कम ज़्यादा लगने फ्लूट भी जाती है तो मैं 100% रिटर्न कर देता हूँ सिंगल। इनकेस यहाँ तक कि अगर आपको ग्रिपिंग में, बड़ी फ्लूट की मैं बात करूँ, ग्रिपिंग में अगर नहीं आती है तभी मैं आपको रिटर्न करके देता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप जब फ्लूट ले तो वो फ्लूट आप कंटिन्यूसली प्ले करें, ना कि आपने ले लिया और बस थोड़ा कुछ रीजन इसकी वजह से साइड में डाल दें। ये मैं कभी नहीं चाहूँगा, ठीक है। सो आइए मैं हम इसका आवाज़ सुनते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा स्पेशल इफेक्ट ये सब यूज मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। वो क्या है, बस आप बांसुरी का आवाज़ सुनिए, उसका कलर आपसे उससे पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें ये चेंजेस थोड़ा बहुत ये करना क्यों ज़रूरत था, क्योंकि मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, उसमें ये आर्टिकल्स में बाम्बू ट्रीटमेंट से रिलेटेड थे। तो
बाम्बू की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि बाम्बू जस्ट नॉट यूज फॉर इन ओनली फॉर पर्पज ऑफ फ्लूट। बाम्बू का मल्टीपल पर्पज है। वहाँ पे अलग अलग मैंने आर्टिकल्स, अलग वेबसाइट, जो इंटरनेशनल वेबसाइट से जो अलग अलग उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जो बाम्बू का ट्रीटमेंट किया, क्योंकि बाम्बू लॉन्ग वे कितना ज़्यादा दिन तक उसे हम रख सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से अलग अलग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो एक रिसर्च पेपर भी मैंने उस पर थोड़ा स्टडी किया। तो उससे जाके मुझे पता चला कि बाम्बू को जितना आप प्रिजर्व करके उतने अलग अलग थोड़ा टेक्निक उसे यूज़ करके अगर उसे तैयार करते हैं तो यू कैन फाइंड इट, उसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो अच्छा लॉन्ग वे तक आपके साथ रहेगा। और ये बाम्बू सो डेफिनेटली उसका टोनल क्वालिटी भी, एवरीथिंग शुड बी चेंज नाउ। देखिए ये है सी शार्प, इसे लिटिल बिट कस्टमाइज किया है। ये फ्लूट मैंने लेफ्ट हैंड के लिए बनाई है, तो आप देख सकते हैं ये लास्ट वाला होल थोड़ा टिल किया है, और ये ऊपर से थर्ड ये भी थोड़ा टिल कर दिया है। सभी होल्स नॉर्मल एक सिंगल लाइन में, बस ये होल और ये होल थोड़ा, क्योंकि ग्रिपिंग में इजी आ जाए। और विथ रिस्पेक्ट टू दिस होल, माउथ होल को भी थोड़ा मैंने अलाइन कर दिया है, ताकि इससे टोनल क्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इससे पहले मैंने जिनको दिया है जो अच्छे प्लेयर हैं उनका भी एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं, ये इससे कुछ ज़्यादा टोनल क्वालिटी में फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, तो आइए मैं उसका आवाज़ सुना देता हूँ। मैंने श्रुति बॉक्स एंड तानपुरा दोनों का सा यहाँ पे मिला दिया है, सा एंड पा। सो अब मैं इसका आवाज़, बांसुरी का आवाज़ उसके साथ आपको भेज करूँ। लेफ्टी हिसाब से अलाइनमेंट किया है, मैं राइटी से प्ले कर रहा हूँ। बहुत ही परफेक्ट विद तानपुरा के साथ। मैं श्रुति बॉक्स में बस सा लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये श्रुति बॉक्स में सा मैंने यहाँ पे ट्यून कर दिया, सी शार्प। इस प्रकार से बाकी स्वर पे देखते हैं। भी इसके साथ मैच होता है। सा को जब ट्यूनर पे तानपुरा पे प्ले होता है तो विल फाइंड गा। जब ट्यूनिंग की बात आती है तो इंडियन जो ट्यूनिंग प्रोसेस है दैट इज अ जस्ट इंटोनेशन, उसे हम प्योर ट्यूनिंग भी कहते हैं। तो इस हिसाब से, क्योंकि इक्विटेम्परल एंड जस्ट इंटोनेशन पे सा दोनों का सेम मिल जाता है, तो जैसे हम मोबाइल में जो ट्यूनर यूज करते हैं उसमें अब सा अगर उसके साथ मैच करते हैं वी कैन फाइंड परफेक्ट। अब चाहे वो जस्ट इंटोनेशन हो या इक्विटेम्परल हो, दोनों का सा परफेक्ट मिल जाता है। तो उस टेम्परे में हम उस ट्यूनर पे हम सा
इजीली देख सकते हैं आप मोबाइल में, आप जो भी ट्यूनर ऐप है उसमें तो उसका साथ इससे डेफिनेटली मैच हो जाता है। यहाँ पे मैंने तीव्र मध्यम प्ले किया था। मध्यम और ये दोनों प्ले हो जाता है। ये होल थोड़ा आउट साइड है इस प्रकार से, क्योंकि ये लेफ्टी के हिसाब से बना है, मैं राइटी से प्ले कर रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा ईसिंग यहाँ पे नॉर्मली तार सप्तक में आपको मिल जाए, लेकिन जब हम लेफ्टी से इसे प्ले करेंगे सो यू कैन फाइंड आउट इट्स वेरी इजी टू प्ले लाइक दिस। इन बिटवीन का डिस्टेंस भी अब आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये ऊपर के तीनों का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। एंड लास्ट 3 होल्स डिस्टेंस ये इससे भी कम है, 9.5 सेंटीमीटर तक है, 9.5। मतलब ये तीनों का डिस्टेंस कम है कंपेयर टू ऊपर से। ये 10 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका डायमीटर रेगुलर जो रहता है वही है, इसमें कोई चेंजेस मैंने यहाँ पे बनाए नहीं है। अब इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर इसका डायमीटर भी बढ़ जाए तो मेकिंग में कुछ हम पॉइंट्स होते हैं जिससे कि ऊपर के टोन भी या ऊपर के नोट भी परफेक्ट लगे। इस प्रकार से इसका टोनल क्वालिटी, उसकी पोजीशन, ये सब कुछ किया जाता है। ये फ्लूट इट्स वेरी नाइस, बहुत परफेक्ट साउंड है इसका। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।